के लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद ठाकुर के खेतों में जाना खतरे से खाली नहीं है। कई साल पहले ठाकुर के परिवार में एक भयंकर हत्या हुई थी और तब से उन खेतों में अजीब घटनाएं होती रहती थी। लेकिन अर्जुन, जो हाल ही में गांव में आया था, इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। एक रात अर्जुन ने तय किया कि वह उन खेतों में जाएगा और सच का पता लगाएगा। उसकी पत्नी गीता ने उसे रोका, अर्जुन मत जाओ, लोग यूं ही बातें नहीं करते, वहां सच में कुछ गलत है। पर अर्जुन ने उसकी एक नस सुनी और अपने दोस्त रमेश के साथ निकल पड़ा। अर्जुन और रमेश रात के अंधेरे में खेतों की ओर बढ़े। हवा ठंडी और सन्नाटे से भरी हुई थी। खेतों के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। अर्जुन ने कहा, यह बस हमारी कल्पना है, कुछ नहीं होगा। वे आगे बढ़े और खेतों के बीच में पहुंच गए। अचानक खेत की मिट्टी में से एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वह आकृति धीरे धीरे एक भयानक रूप ले रही थी। एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें जल रही थीं। उसने ठंडी, भयावह हो यहाँ मेरे खेत में? रमेश डर के मारे भागने लगा, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? उस औरत की आत्मा ने बताया कि वह ठाकुर की बेटी थी, जिसे उसके परिवार ने जायदाद के लिए मार दिया था। उसकी आत्मा अब तक न्याय की तलाश में भटक रही थी। अर्जुन ने वादा किया कि वह उसे न्याय दिलाएगा। अगले दिन उसने गांव के मुखिया और पंचायत को सारी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर पुरानी किताबें और दस्तावेज निकाले और पाया कि ठाकुर की बेटी की हत्या सच में हुई थी। गांव वालों ने मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की और उसके हत्यारों को सजा दिलाई। धीरे धीरे खेतों का भयानक माहौल बदलने लगा और वहां अब कोई अजीब घटना नहीं होती थी। अर्जुन ने सीखा कि पुरानी कहानियों में भी सच्चाई हो सकती है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। किसी भी प्रकार की आस्था या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है।